हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि विंटर 2023 के एग्जाम में आया था। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है विंटर 2023 का एग्जाम पेपर ऑपरेटिंग सिस्टम का। सो हम आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का डी क्वेश्चन। बिकॉज ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और ये डिमांडिंग क्वेश्चन है। मीन्स व्हाट कि आप ही में से कुछ स्टूडेंट ने डिमांड की थी कि मैम न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्लीज सॉल्व कीजिए, बिकॉज थेरोटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो तो इजीली रीड करके समझ में आ जाता है, बट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है ना उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सो वो अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो इसीलिए मैं आपके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सीरीज लाई हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम की। आज हम ये सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में और बाकी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है जो कि हम सॉल्व करने वाले हैं। स्टे ट्यून, हम बहुत सारे यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 डी। सॉल्व गिवन प्रॉब्लम बाय यूजिंग FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ड्रॉ करेक्ट गैंट चार्ट, कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए आया था। इसमें हमें एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन क्या है, प्रोसेस गिवन है, अराइवल टाइम दैट इज AT, बस टाइम दैट इज BT, ये गिवन है। ओके, अब हमें क्या करना है कि टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम निकाल के उसका एवरेज फाइंड आउट करना है। इट्स इजी। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए आंसर में हम क्या स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट कि जो प्रोसेस हमें गिवन है उसमें अराइवल टाइम है क्या नहीं वो देखेंगे। ऑब्वियसली हमें प्रोसेस भी गिवन है और अराइवल टाइम भी गिवन है। डायरेक्टली हम स्टार्ट कर सकते हैं। कैलकुलेट स्टार्ट टाइम एंड कंप्लीशन टाइम फॉर ईच प्रोसेस। ऑब्वियसली हमें वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट स्टार्ट टाइम एंड कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट करना होगा। उसके लिए बेटर ऑप्शन है कि हम एक टेबल में ही सारी चीजें कैलकुलेट करके लिख ले, है ना। देखिए यहाँ पे मैंने एक टेबल ऑलरेडी निकाल लिया है। उसमें मैंने जो गिवन था वो लिख लिया है, दैट इज प्रोसेसेस गिवन है, अराइवल टाइम गिवन है, बर्स्ट टाइम गिवन है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं ये जो बाकी के एम्प्टी स्पेसेस है ना वो फिल करना। बर्स्ट टाइम के बाद अब हमें फाइंड आउट करना होगा स्टार्ट टाइम। यहाँ पे लिख रहे हैं स्टार्ट टाइम। मैं सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप ये टेबल लिखते हो उसके साथ साथ आप गैंट चार्ट भी निकाल लो। अब हम वही करेंगे। मैं यहाँ पे गैंट चार्ट निकाल रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने गैंट चार्ट निकाल लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस P0 से। देखिए प्रोसेस P0। प्रोसेस P0 का अराइवल टाइम क्या है यहाँ पे 0। ऑब्वियसली कौन से भी स्टार्टिंग प्रोसेस जो होती है ना उसका अराइवल टाइम 0 ही होता है। मीन्स क्या हुआ कि P0 का स्टार्टिंग टाइम भी 0 ही हुआ। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट P0 का बर्स्ट टाइम देखिए 10 है। मीन्स व्हाट कि P0 0 से लेके 10 तक उतना वो ट्रैवल करेंगी। मीन्स व्हाट कि अब 0 + 10 हमें ऐड करना है। 0 + 10 जो आएगा ना वो P0 का फिनिश टाइम होगा, दैट इज एंड टाइम होगा, कंप्लीशन टाइम होगा, है ना। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम फिर P0 का क्या हुआ 10। समझ में आ रहा है। जैसे हम ये टेबल लिखते हैं ना वैसे ही आप साइड बाय साइड गैंट चार्ट निकालते चलो, है ना। इससे क्या होगा, आपका ये टेबल भी इजीली बन जाएगा और गैंट चार्ट भी इजीली बन जाएगा। ओके, और फिर कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसका एंड टाइम क्या है। इट्स इजी। ओके, P0 का तो हो गया, अब बारी है P1 की। मैं यहाँ पे P1 लिख रही हूँ। ओके, P1 का अराइवल टाइम क्या है 1। ये हम जो सॉल्व कर रहे हैं ना ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से सॉल्व कर रहे हैं। मीन्स व्हाट कि अभी P1 ही हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ओके, P1 के लिए बर्स्ट टाइम क्या है देखिए 29। ओके, अब यहाँ पे तो स्टार्टिंग टाइम फिर P1 का क्या हुआ देख रहे हो आप, यहाँ पे है 10। P1 का स्टार्टिंग टाइम यहाँ पे हुआ 10 और जो बर्स्ट टाइम है ना मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 29। ओके, ये जो यहाँ से यहाँ तक बर्स्ट टाइम है इसमें अभी हमें ऐड करना है अपना स्टार्टिंग टाइम ऑफ P1। 29 + 10 इट्स 39। मीन्स व्हाट कि P1 का एंडिंग टाइम दैट इज फिनिश टाइम क्या हुआ, फिर कंप्लीशन टाइम क्या हुआ फिर
39। समझ में आ रहा है? देखिए साइड बाय साइड मैं स्टार्टिंग टाइम और कंप्लीशन टाइम भी निकाल रही हूँ। अब बारी है P2 की। सो P2 का अराइवल टाइम 2 है, मीन्स व्हाट कि P2 ही जाएगा नेक्स्ट। ओके, सो अभी P2 का बर्स्ट टाइम देखिए कितना है, 3, काफी कम है ना। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ P2 और यहाँ पे लिखते हैं 3। ओके, सो अब इन दोनों का हम एडिशन करेंगे। सो 39 प्लस 3 कितना होता है? इट्स 42। यस, सो P2 का फिर फिनिशिंग टाइम, कंप्लीशन टाइम क्या हुआ? 42 और स्टार्टिंग टाइम क्या है फिर? 39। समझ में आ रहा है आपको? देखिए ये स्टार्टिंग टाइम होता है और ये फिनिशिंग टाइम। ओके, अब बारी है P3 की। सो P3 का बर्स्ट टाइम है 7। यस, सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ P3। यस, और बर्स्ट टाइम है यहाँ पे 7। सो दोनों के भी अगर एडिशन हम करते हैं तो क्या आता है? 49। यस, इट्स इजी। सो देखिए P3 का फिर स्टार्टिंग टाइम है 42 और एंडिंग टाइम, कंप्लीशन टाइम है 49। अब बचा P4। सो P4 यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे मैं कंप्लीट कर दे रही हूँ गैंट चार्ट। यस, सो अभी बर्स्ट टाइम कितना है P4 का? इट्स 12। सो ऐड करिए दोनों को, फिर ऐड करने के बाद हमें मिलता है 61। सो कंप्लीशन टाइम ऑफ P4 इज 61 एंड स्टार्टिंग टाइम इज 49। समझ में आ रहा है? बहुत ही इजी था। यस, सो स्टार्टिंग टाइम और कंप्लीशन टाइम हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब बारी है TAT, दैट इज टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम की। ठीक है, सो ये तो बहुत ही इजी है। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो कंप्लीशन टाइम ये है और अराइवल टाइम ये है ना। सो इन दोनों का अभी सब्ट्रैक्शन करेंगे, उसके बाद हमें मिल जाएगा टर्न अराउंड टाइम। सो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस P0 से। सो P0 का कंप्लीशन टाइम है हमारे पास 10 माइनस अराइवल टाइम। यस, यहाँ पे कंप्लीशन टाइम और अराइवल टाइम लेना है हमें। सो कंप्लीशन टाइम 10 है और अराइवल टाइम है 0। यस, सो आंसर इज 10। इट्स इजी। नेक्स्ट P1 के लिए कंप्लीशन टाइम 39 माइनस अराइवल टाइम इज 1। यस, सो इट्स 38। नेक्स्ट completion time is 42 minus arrival time is 2. So 42 minus 2, it's 40. Next, completion time of P3 is 49 minus arrival time is 3. So कितना हुआ? 46. Yes, and the last completion time is 61 and arrival time is 4. So answer is 57. Yes, correct है? Okay. सो अब ये तो हो गया टर्न अराउंड टाइम। अब बात करते हैं वेटिंग टाइम की। सो वेटिंग टाइम के लिए फॉर्मूला देखिए, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ओके, सो ये मैं इरेज कर दे रही हूँ। सो अभी लेना है हमें टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ओके, जो टिक किया है वो देखिए यहाँ पे। ठीक है, सो अभी वेटिंग टाइम ऑफ P0, भी P0 के लिए वेटिंग टाइम हम निकाल रहे हैं। सो टर्न अराउंड टाइम है हमारे पास 10 और बर्स्ट टाइम कितना है? यहाँ पे देखिए बर्स्ट टाइम है 10। सो 10 माइनस 10 इज 0। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए टर्न अराउंड टाइम इज 38 माइनस बर्स्ट टाइम इज 29। सो 38 माइनस 29 इज 9। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए टर्न अराउंड टाइम इज 40 माइनस बर्स्ट टाइम इज 3. So 40 minus 3 is 37. Next is turn around time of P3 is 46 minus burst time. ये burst time है 7. So 46 minus 7 is 39. Correct है ना? Yes. And the last P4 के लिए निकालते हैं. So turn around time is 57 minus burst time 12. So 57 minus 12 is 45. So देखिए हमने वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम दोनों के भी निकाल लिए हैं। यस, अभी सिर्फ लास्ट की स्टेप बची है, दैट इज हमें इन दोनों का भी एवरेज फाइंड आउट करना है। यस, एवरेज। सो एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ नीचे देखते हैं। सो देखिए एवरेज वेटिंग टाइम के लिए अगर हमें एवरेज फाइंड आउट करना है, सो सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें पता है सबको कि सम ऑफ ऑल द वेटिंग टाइम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। जितने भी प्रोसेस है उनको हम डिवाइड कर लेंगे। यस, सो देखिए 0 प्लस 9 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 45 मीन्स क्या? जो भी ये सम आई थी ना वेटिंग टाइम की, यस, जो भी ये सम आई थी 0, 9,
7, 39, 45 इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर लिया है। यस, सो 130 बाय 5 मीन्स 26। यस, वैसे ही हमने यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम का भी एवरेज टाइम निकाल लिया है। देखिए 10, 38, 40, 46, 57 डिवाइडेड बाय 5, सो इट्स 38.2। सो दोनों का भी जो आंसर है वो यहाँ पे हमने फाइनल रिजल्ट में लिख लिया है बहुत अच्छे से। दैट इज एवरेज वेटिंग टाइम इज 26 एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज 38.2। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो समझ में आ गया होगा। ये जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए है। ओके, सो बाकी के प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। सो आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी, बहुत इजीली मैंने समझा दिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।